नाउ डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग, यद्यपि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th में भी पढ़ना था, पढ़े होंगे आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला Tn a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्मूला लिखवा देते हैं हम आपको, लिखते चले जाएंगे आप। Tn इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन होता है इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि कोई पद और उसके पीछे वाले पदों का अंतर सब जगह एक समान आवे तो वैसे श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे थोड़ा सा जीपी के पहले हम एपी का आइडिया देना उचित समझे। हो सकता है इसका आइडिया जैसे 2 हो, 5 हो, 8 हो, 11 हो, इस तरह के प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंस सेम है, अंतर समान है, इसलिए समान अंतर वाला श्रेणी या समानांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, जैसे 5 माइनस 2 करो कितना आएगा, 8 माइनस 5 करो कितना आएगा, 11 माइनस 8 करो कितना आएगा, 3 आएगा। एनी प्रॉब्लम? तो जो डिफरेंस सेम आता है उसको हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे 5 माइनस 2 कर दो या आप 8 माइनस 5 कर दो, सब कितना आएगा जी 3। अब फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, ए इक्वल टू 2 है। ये Tn मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। इसके बाद आप पढ़े होंगे कि अगर सबको ऐड कर दिया जाए n टर्म तक, कोई कहे कि 2 प्लस 5 प्लस 8 पर 11, 50 टर्म तक ऐड कर दीजिए। 50 टर्म जैसे क्या टर्म हुआ, 1 2 3 4, 4 टर्म हुआ है, 50 टर्म तक ऐड करिए। 50 के बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप लोग अगर इस बैच में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, कोई कहे कि 50 के पॉकेट के पैसे को जोड़ बता दीजिए, अब पता ही नहीं है किसके पॉकेट में कितना है। तो दिस इज टिपिकल प्रॉब्लम, यदि आप नहीं जानते हैं तो वो होता है एसएन होता है डियर सम, उसका फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है एसएन का। एसएन का फार्मूला होता है डियर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a प्लस Tn, यही होता है। ओके, इसके बाद इसमें एपी में होता है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। अब देखिए इसका कितना उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का गिनती है, बताइए। तो इस रूल से बनाइएगा तो लंबा जाएगा ये। इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है। उसका क्या फार्मूला है? या कोई पूछे आपसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर तक जोड़ दीजिए। तो अगर फार्मूला नहीं है आपके पास तो आप यूं ही बैठे रह जाएंगे उदास। लेकिन अगर ये वाला सामान है आपके पास तो नहीं बैठना पड़ेगा उदास। याद रखिएगा, हम फार्मूला देते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर निकालने के लिए कहे उसको बोलते हैं लोग सिग्मा n बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, n स्क्वायर बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है डियर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कहोगे सर क्या क्यूब का भी फार्मूला होता है क्या? दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान मैथ में नहीं है, वो भी होता है। जैसे मान लो कोई बोलता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 100 का क्यूब। अब बताओ बिना सबको निकाले हुए, जैसे ऐसे अगर फार्मूला ना आपके पास हो तो 1 का स्क्वायर निकालोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन आगे जाके फिर 10 के बाद फंसने लगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है, हो सकता है 20 तक याद हो, फिर 36 का स्क्वायर कितना होगा, 56 का स्क्वायर कितना होगा, 71 का स्क्वायर कितना होगा। जोड़ने में सब प्रॉब्लम होगा, मैंने उतना जोड़ना जो है मकई कोड़ने के बराबर हो जाएगा। तकलीफ हो रही है? नहीं। देखिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग इन तमाम तरह के अनसुलझी समस्याओं का समाधान हमारा अलजबरा में है। n क्यूब यदि कोई पूछे आपसे
तो ये होता है डियर एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। मतलब ऊपर वाला यदि याद है तो नीचे वाला भी याद है, केवल ऊपर वाला का स्क्वायर कर दोगे तो नीचे वाला की प्राप्ति हो जाती है जी, तत्पश्चात आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसका स्क्वायर कर दो, एन का स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। आइए हम सबको बारी बारी से बताते हैं, ओके। लेकिन पहले आप इसको नोट करें एंड आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम हम बता देते हैं। नाउ डियर आइए करते हैं इन सारी समस्याओं का समाधान, ताकि जीवन भर आपके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं जी क्या होता है आगे, ओके। नाउ डियर सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब तीनों का यूज कर लेते हैं हम लोग। देखो अक्सर होता क्या है ना कि बंदूक तो आपके पास है, लेकिन चलाने यदि नहीं जानते हैं कि उसका इस्तेमाल कहाँ है तो आपके पास वो बेकार है। तो सामान रखने से ज़्यादा जरूरी है कि सामान का इस्तेमाल कैसे किया जाता है पहले ही जान जाए, ताकि जब सामान मिले तो हम इस्तेमाल कर सकें। आइए देखते हैं हम लोग। अब हम देखिएगा कोई कहे कि 1 + 2 + 3 मैंने 1 से लेकर 100 तक का गिनती का जोड़ निकाल दीजिए। अगर कोई बोले आपसे कैसे निकालेंगे, तो ये 1 से लेकर n तक का जोड़ है। n की जगह पर कितना है यहाँ पर 100, n की जगह पर 100। ये है सम टू n टर्म्स, ये है सम टू द स्क्वायर ऑफ n टर्म्स, ये है सम टू द क्यूब ऑफ n टर्म्स। एनी प्रॉब्लम? तो ये n हो गया है 100, तो जाएगा दिस इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस योर 50 इंटू 101। तो जी कर दो, करने आता है, मल्टीप्लाई नहीं किया कभी, बचपन से करते आए हो जी। पचास 150 पूरा हुआ, कितना जल्दी हुआ ना। लेकिन एक मैं बनाता हूँ, एक आप बना के कमेंट जरूर करना हमको कितना होगा, ओके। बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डियर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, कुछ नहीं है, जान है, जान है, नहीं जान है। n की जगह पर कितना है यहाँ 100। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में 100 तक का स्क्वायर कोई पूछे आपसे, 50 तक का स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो n हो गया 50 हमारा। तो ये होता है डियर, क्या होता है देखो वहाँ पर n मतलब कितना इंटू 2n + 1 इंटू 2n मतलब 100 टू जा 200 बाई हो गया 100 गुने 101 201। कटी क्या 2 से क्या बार में 50 बार में, और 3 से ही कट जाएगा। देखो 3 से 18 2 20 3 से 23, हो गया आपको 50 इंटू 101 इंटू 67। जितना मल्टीप्लाई करके आएगा उतना आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम? आप हमको बनाकर कमेंट में जरूर कमेंट करना डियर। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 100 क्यूब, ओके। तो ये हुआ हमारा कुछ टिपिकल चीज़। अब आइए हम लोग आते हैं अर्थमेटिक मीन बताते हैं, उसके बाद हम शुरुआत कर देंगे डियर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ डियर अर्थमेटिक मीन मेनली तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन को भी हम लोग देख लिया जाए, कोई दिक्कत? आइए देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है डियर। इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य देखिए क्या होता है, माध्य मतलब बीच में होता है। जैसे कोई बोले यदि आपसे कि इफ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में हो तो B जो होता है ना यही मध्य में है, तो B को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो B का वैल्यू कितना होगा कोई पूछेगा आपसे, कैसे निकालेंगे ये दिखाते हैं हम आपको। तो अगर AP में हो तो क्या रूल होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अरे भैया देखो ना आप 2 5 8 AP में है, क्यों AP में है? क्योंकि 5 - 2 = 8 - 5 है, तभी तो AP में है। AP का रूल ही होता है डियर कि इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट, देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन, यही ना होता है। तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, बी वाले को किस तरफ ले जाइए, ले जाओगे, तो b प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इसलिए b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2 ना हुआ, एनी प्रॉब्लम। अब देख लो, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि फाइंड ए एम बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच में समांतर माध्य निकालिए। समांतर माध्य कितना होता है, एने वाला प्लस एने वाला बाई 2, फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाई 2। तकलीफ है तो बोलो, गाल पर हाथ धर के बच्चे नहीं बैठते। देखो इतना बड़ा शरीर है, कहीं पर हाथ रख दो, दूसरे के गाल पर हाथ रख दो, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, लेकिन अपने गाल पर हाथ रख रहे हो मतलब कि टेंशन में हो। कौन सी का टेंशन, गार्जियन वहाँ कमा करके पैसा यहाँ भेज रहे हैं बाबू के पास, शाम को खाना नहीं बनाएंगे, आज मूड नहीं है, तो जाकर कुछ होटल में खा ले रहे हो, गलती बोल रहे हैं। 8 गो समोसा देखे एक दिन लेके आए को मार रहा था, हम बोले कि ना हो तो तू 8 गो मार दिया, सब 2 गो और मारना है, क्योंकि आज शाम को खाना नहीं बनाना है। का है तो आँख लाल लाल था, मतलब जरूर या तो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता होगा, कहीं पर लंबा बात वाला होगा, बढ़ गए, खाना नहीं बना रहा होगा, अकबक में टाइम हो जाएगा बतिया के, बहुत लेकिन ये भी करता है, ये सब नहीं करना डियर प्लीज़। आइए, तो अगर अर्थमेटिक मीन को हम लोग अगर देखो, अर्थमेटिक मीन क्या होता है जी, फर्स्ट प्लस लास्ट 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2, 300/2 मतलब 150। नाउ दिस इज आंसर, एनी प्रॉब्लम? दिस इज द सिंपल आइडिया अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और आइडिया है अच्छा से है, इसका वीडियो एक है, उसमें अर्थमेटिक मीन एन अर्थमेटिक मीन तक हम बताए हैं, आपको सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। अभी हम सिंपल आइडिया दे रहे हैं क्योंकि हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेन पढ़ना है। राइट इट प्लीज नाउ। Now dear geometric progression. Geometric progression in shortcut it is known as GP. जितना चीज एपी में निकाले उस सब चीज जीपी में निकालना है। इसका डिफिनेशन होता है, इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें डिफरेंस सेम था, अब इसमें रेशियो सेम होता है, रेशियो मतलब अनुपात सेम होता है। इसे देख लीजिए आप, 1 3 जा 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ऐसे 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 देख लो। इसमें क्या है, इसमें है 3/1 करो या 9/3 करो या 27/9 करो या 81/27 करो, सब क्या आता है 3। तो उसमें बोलते थे कॉमन डिफरेंस, और इसमें बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। नहीं बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो इसमें जो ये आता है इसको बोलते हैं CR, वो CR जंगल वाला नहीं, कॉमन रेशियो। ओके, CR क्या बोलते हैं जी हम लोग, कॉमन रेशियो कितना हो गया 3। ठीक है, तो इसमें भी nth टर्म निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं डियर, जानते ही आप, A होता है, ये फर्स्ट टर्म 1 है इसमें। इसे ये फर्स्ट टर्म हुआ, T1 हुआ, T2 हुआ, T3 हुआ, T4 हुआ, T5 हुआ। अब कोई कहे कि T10 निकालिए, T10 नहीं जानेंगे अगर डायरेक्ट फार्मूला, तब तो 81 किए, 27 दिया 81, फिर 81 दिया 216, 216 दिया, फिर उकर 3, फिर उकर 3, उकर 3, उकर 3, लफड़ा हो जाएंगे जी, नहीं हो जाएंगे? तो कैसे करेंगे हम लोग, गौर से ज़रा देखेंगे आप। इसका Tn का फॉर्मूला होता है डियर AR⁴n-1, AR⁴n-1। जैसे मान लो इसी का 10th टर्म निकालना है जी हमको, इसी जीपी का 10th टर्म यदि निकालना है, T10 कितना होगा, फॉर्मूला हमारा हो गया AR⁴n-1, मतलब AR⁴n की जगह कितना है जी 10-1, मतलब AR⁴9। A भी आपके पास है, अब R भी आपके पास है। A कितना हमारे पास है 1, R कितना है 3⁹9, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज योर 3⁹9, नाउ दिस इज योर आंसर। बट इफ यू वांट टू
फाइंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ द गिवन जीपी। इसमें भी होता है फार्मूला, जैसे एसएन उसमें पढ़े ना आप, तो इसमें एसएन का दो फार्मूला होता है। पहला एसएन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। एक और होता है आर माइनस वन, एक और होता है जी ए इंटू वन माइनस आर एन टू डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये तब इस्तेमाल करते हैं यदि आर बड़ा हो एक से, और ये तब इस्तेमाल करते हैं यदि आर छोटा हो एक से। आपको अगर सर कैसे हुआ, तो देखो यहाँ आर बड़ा है एक से, तो जैसे इसका आर कितना था 3, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आर छोटा है एक से, अब वो कैसा जीपी होगा, तो इसको नोट करें, इसके बाद हम बताते हैं कि आर कैसे छोटा होगा। नाउ देखते हैं हम लोग कि इस फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं और इस फार्मूला का यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब आर आपका बड़ा हो, इसका यूज तब करते हैं जब आर आपका छोटा हो। लेकिन कैसे आप जानेंगे कि आपका बड़ा हो गया और कैसे जानेंगे आपका छोटा हो गया, आइए हम दिखाते हैं। देखो जैसे मान लो अभी इसी को जो ऐड करना हो 1 + 2 + 4 + 8 + 16, श्योर है जीपी में है, देख लो। अरे 2/1 कितना होगा 2, दीपक जी जलते रहिए। 2/1 2, 4/2 2, 8/4 16/8। तो इसमें भैया आर का मान आपका 2 हो गया, नहीं हो गया? ए कितना हो गया जी 1 हो गया। और कहे कि फाइंड द सम टू, मान लो लास्ट में कहे यहाँ डॉलर T20, 20 पदों तक ये जोड़ निकालिए। इसको फार्मूला आपके सामने है, आर का मान 1 से बड़ा है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे ऐसे निकल तो फार्मूला लिख देंगे ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ए हमारे पास है जी 1 है, इंटू आर टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर n, n कितना है 20 माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन मतलब 2 - 1। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पड़ता है क्या? तो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 1 बाई 2 - 1 मतलब 1। नाउ दिस इज योर आंसर। लेकिन अब देखो ये छोटा कब होगा जी, आजा। सपोज यू हैव एग्जाम्पल एंड यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + 1/81 प्लस डॉट मान लो इसको कहे यदि आपसे कि आप इसको भी T20 तक का सम निकाल दीजिए। देखिए इसमें ये जीपी में पहले है कि नहीं है, पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि दिस इज इन जीपी और नॉट। जीपी क्या डिफिनेशन है कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट देन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए रेशियो बराबर है कि नहीं है, इसमें चेक कर लो कहीं प्राइवेट में। आओ इधर पीएमसी करो, इसका प्राइवेट में चेक करो। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1/3/1 कितना आएगा 1/3। थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म 1/9/1/3, इसको चेक करो तो 1/9 उलट जाता है जी 3/1 3 3 जा 9 1/3 आया कि नहीं आया? यानी दिस प्रोग्रेशन इज आल्सो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हियर माय डियर r इज इक्वल टू 1/3। और ये देखने से लग रहा है कि 1 से छोटा है। अरे भैया गार्जियन खजवा रहे हो आप लोग, इधर देखो प्लीज। छोटा है ना कि बड़ा है? छोटा है जी। बड़ा कहाँ? छोटा है जी आपका। तो आर जब छोटा हो जाए तो श्योर है कि इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो भी फिलहाल करेंगे। ए तो 1 ही है जी, फॉर्मूला लिख दो एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 - r to the power n divided by 1 - r। and now dear please come here, ये क्या है? r क्या है? by 1 - 1/3। any problem? n 20 है, सॉरी हम लोग को 20 टर्म तक का योग निकालना है, ठीक है। अब देखना ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं। 1 के पावर 20 चढ़ा दो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, और 1 पर आप चढ़ जाओ। चलो 1 टू द पावर आप कोई लिखे और बोले कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 1। एडी नंबर 0 चढ़ जाए 1। नाउ डियर अब 1 - 1 के पावर 20 तो 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 20 डिवाइड बाई 1 - 1/3
एलसीएम लोगे 3 - 1 2/3, एनी प्रॉब्लम? उलट जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा 3/2 होगा, 3/2 × 1 - 1/3 to the power 20. Now this is the answer. This is the sum of the geometric progression. And lastly we have to understand about what is geometric mean. Please write it now. Now dear, geometric mean geometric mean गुणोत्तर माध्य। क्या जी? उसको बोलते हैं समांतर माध्य। इसको क्या बोलते हैं? गुणोत्तर। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? गुमा। गुमा गुमा गुणोत्तर। अब कैसे देखे निकालते हैं? एपी में था कि डिफरेंस सेम होता था, इसमें रेशियो सेम होता है। इतना तो पता हो गया आपको? नहीं पता हुआ? इसमें रेशियो सेम होता है, अनुपात, और उसमें डिफरेंस। तो यानी यदि ए बी सी आर इन जी पी हो तो इस बी को हम लोग गुणोत्तर माध्य कहते हैं। उसका मान कैसे निकालते हैं यदि बताते हैं हम आपको। तो इसका क्या रूल होता है कि दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू, इसलिए बी बराबर √AC। तो समांतर माध्य होता है दोनों का योग बटे 2, सम डिवाइडेड बाई 2। इसमें होता है √ मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन पूछे दिए आपसे कि फाइंड GM ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 27, तो टेंशन मत लीजिएगा, लेने के लिए दुनिया में बहुत सब चीज़ है, बस उसके काबिल बनिए आप, सब चीज़ मिलेगा आपको। अब ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट हो जाएगा क्या जी? दोनों का मल्टीप्लाई का √27 या 81, and now this is your 9, now this is your answer। तो ये हुआ सिंपल आइडिया अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना यदि जानेंगे तो सिंपल प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाइस, बाय, थैंक यू।